तो उन्होंने बोला कि यहाँ से ना बस सीधी बस जा रही है। टिकट ना अभी कैंसिल हो गई है। 12:40 12:45 हो गए थे, सिर्फ 15 ही मिनट बची थी। क्या था तो उसमें लपेट के लाए थे, वो मैंने अभी तक बहुत अच्छे से संभाल के रखा। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। तो कल बताया था मैंने भाई कैसे हम खाटू श्याम जी गए और वहाँ से कैसे लगन लग गई मेरे लड्डू गोपाल के लाने की। कहते हैं ना वो सच में ही हारे के सहारे हैं। उन्होंने देख लो हमें कितना अच्छा तोहफा दिया, गिफ्ट अनमोल चीज़ दे दी, क्योंकि वहीं से ही हमें एक लगन लगी, एक भाव उत्पन्न हुए। उन्हीं की ही इच्छा होगी कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करें। उन्हीं की इच्छा से ये हमारे घर में आए, क्योंकि वहीं से ही एक जो भाव होते हैं ना, जो लगन होती है, वो वहीं से ही हमें लगी। तो वहाँ से आने के बाद बस जो लगन लगी, फिर तो बस हर दम यही रहता था कब आएंगे लड्डू गोपाल जी, कब आएंगे कब आएंगे। तो फिर मैंने मंदिर में भी जाना शुरू कर दिया, और वहाँ भी मैं डेली बस सब भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरे घर भी जल्दी से जल्दी लड्डू गोपाल जी आ जाए, जल्दी से जल्दी लड्डू गोपाल जी आ जाए। जैसे शिव जी को जल चढ़ाते हैं, बोलते हैं ना नंदी के कान में हम बोल दो तो वो इच्छा पूरी कर देते हैं, तो मैं उनके कान में भी यही बोलती थी कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे माधव जी मिल जाए। तो ये चलता गया ऐसे ही, यूट्यूब पे देखते गए, और यूट्यूब पे मैंने सब मतलब सब देख लिया कैसे इनकी सेवा करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, कैसे रिश्ता रखते हैं, क्या सब अच्छे से देख लिया। अच्छे से मैं रेडी हो गई लड्डू गोपाल को लाने के लिए। हमें ना पहले लाने से पहले हमें अपना पूरा भाव बनाना चाहिए, फिर ही सही सेवा होती है। अगर नहीं सही ढंग से सेवा करें तो लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लाने फिर और ज़्यादा पाप ही लगता है, क्योंकि अगर इनकी अच्छे से हम सेवा ना करें। तो ऐसे ही चलते गए दिन। इन्होंने 4 महीने लगाए हमारे पास आने में। 4 महीने के बाद 1 दिसंबर को, 10 अगस्त की बात है, 10 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 1 दिसंबर को हम बैठे, मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के नाश्ता कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि चलो अब तो चलो वृंदावन चलते हैं, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि हमें कोई बुजुर्ग अच्छा मिला था पंडित, तो उन्होंने हमें बताया था कि आप ऐसा करना, वृंदावन से लेके आना और बिहारी जी के चरणों में लगा के फिर लड्डू गोपाल जी को लेके आना, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो हम ये बोले थे हम वृंदावन से ही लेके आएंगे, वृंदावन से ही लेके आएंगे। मैं रोज़ बोलती थी इनको, रोज़ 8-10 दिन बाद फिर बोल देती थी चलो चलो, ये फिर बोलते थे अगले हफ्ते, महीने, मतलब ऐसा ही, क्योंकि हमें सब तैयारी करके ही वहाँ जाना होता। तो बस 1 दिसंबर को मैंने फिर बोला इनको भी चलते हैं। ये बोलते हैं चलो आज मैं टिकट करा के आता हूँ। हम उस दिन था वीरवार, तो मैंने कहा शनिवार और संडे की करा दो, क्योंकि बच्चे जाते थे स्कूल, भाई 2 दिन उनकी छुट्टी भी नहीं लगेगी और हम आराम से माधव जी को लेके आ जाएंगे। तो ये गए रेलवे स्टेशन, वहाँ पे पता लगा कि शनिवार और संडे की कोई भी टिकट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अभी अगले अगले हफ्ते अगले वीरवार की टिकट है तो आप करा लो। इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, मैंने कहा शनिवार को ही चलते हैं, अगर नहीं है तो आप उसकी ही करा लो वीरवार की। लेकिन वहीं पे ना एक जैसे कोई खड़ा था, इनका जान पहचान थी उनके साथ, तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, कह रहे ऐसे ऐसे टिकट बुक करानी है वृंदावन के लिए। तो वृंदावन के लिए टिकट बुक करानी है और अब मिल नहीं रही है। अभी हमें जाना था शनिवार को और ये बोल रहे हैं भी वीरवार को मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से ना बस सीधी बस जा रही है वृंदावन के लिए, जैसे सब जाते हैं ना वृंदावन के लिए, तो बस जा रही है, आप भी उसमें चलो। उन्होंने बोला कि 4 टिकट ना अभी कैंसिल हो गई है उसकी, 4-5 टिकट ना कैंसिल हो गई हैं बस से एकदम। उन्होंने मना कर दिया कि हम जा नहीं सकते, और कल शुक्रवार को रात को 10 बजे बस जाएगी, तो आप एक बार उनके मालिक से बात कर लो, देख लो भाई आपको जाना है। तो इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, मेरे को ना बस में कार में ना वोमिट हो जाती है,
उल्टी लग जाती है मुझे अगर मैं ज़्यादा उसका सफ़र कर लूँ। मैंने कहा बस में जाएंगे तो मुझे उल्टी लग जाएगी और मतलब फिर ऐसे हो जाएगा भी, थोड़ा सा बेकार सा हो जाता है ना शरीर। तो मैंने कहा ट्रेन में चलते हैं। इन्होंने फिर फ़ोन किया, नहीं वो बोले अभी 4 टिकट कैंसिल हो गई हैं और ट्रेन में तो पता नहीं अब कब होगा, तो आप अभी चलते हैं। मैंने कहा चलो चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं। तो इन्होंने उन पर फ़ोन किया, जो उनका मालिक था, उन्होंने कहे हाँ 4 टिकट कैंसिल हो गई है। तो हम भी 4 थे, हमारे चारों की टिकट उन्होंने कर ली। अगले दिन शुक्रवार को ही रात को हम 10 बजे वहाँ पहुँचे। 10:30-11 बजे बस चली और 3:30 बजे उन्होंने हमें मथुरा पहुँचा दिया। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक भी उल्टी नहीं लगी और ना ही मन ऐसा हुआ कि मतलब वोमिट करने का कोई मन हुआ। पता ही नहीं लगा कब सफ़र चला गया। वहाँ पे भजन कीर्तन करते हुए वो गए थे, तो बस उसी में ही लग गए हम भी। तो वहाँ 3:30 बजे, 3:30 पौने 4 बजे के आसपास हम मथुरा में पहुँचे। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने परिक्रमा की और फिर परिक्रमा करने के बाद सब नहा के सब तैयार हो गए। 10 बज गए। उसके बाद भी वहाँ 1-2 स्थान है जहाँ पे उन्होंने हमें बोला, हम क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही गए थे, हमें कुछ इतना पता नहीं था। उन्होंने जहाँ जहाँ हम 1-2 जगह लेके गए तो वहाँ भी हमने अपनी पूजा की। वो 10 बज गए। उनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि जो बांके बिहारी का मंदिर है ना, वो 2 बजे तक खुला है। तो ये बोले भाई 10:30 तक चलेंगे और आराम से पहुँच जाएंगे, फिर दर्शन कर लेंगे। लेकिन तभी 10:30 बजे पता लगा कि सिर्फ वो 1 बजे तक ही बंद हो जाते हैं कपाट, उसके अब टाइम चेंज हो गया है। तो जल्दी जल्दी ये गए तो हमें वहीं 11 बज गए। 11 बजने के बाद बीच में थोड़ी ट्रैफिक भी थी, तो हम 12:30 बजे से भी लेट हम वृंदावन में पहुँचे। वृंदावन में पहुँचने के बाद 12:30 वहाँ पहुँचे। वहाँ से फिर रिक्शा में गए तो हमें 12:40 12:45 हो गए थे। सिर्फ 15 ही मिनट बची थी। सब बोले 15 मिनट रह गई है, 15 मिनट रह गई है और बांके बिहारी के नहीं कपाट बंद हो जाएंगे। मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी, अब क्या होगा। हमें अपने लड्डू गोपाल जी भी लेने हैं और इनको भी स्पर्श कराना है बिहारी जी से, और हमें भी मत्था टेकना है, ऐसे कैसे होगा। मैं बहुत मतलब भावुक हो गए थे। हम चलते गए। तो ऐसे ही बस बिहारी जी के मंदिर से 2-3 दुकानें पहले ही मैंने ये बोले चलो आगे से लेंगे, लड्डू गोपाल जी आगे से लेंगे। तो वहाँ से 2-3 दुकान पहले ही हमने वहाँ पे ना ये बैठे हुए थे सबसे आगे यही बैठे थे। नहीं 4 बहुत बैठे हुए थे, लेकिन हमारी नज़र इन पे ही पड़ी जाते ही हमने। और सिर्फ उस टाइम ना 7 मिनट बचे हुए थे। 7 मिनट बाद बोल रहे हैं कपाट बंद हो जाएंगे। तो मेरी नज़र सीधी इन पे ही पड़ी। मैंने इनको गोद में उठा लिया और जो मतलब हम रूप सोच के गए थे, जो मन में होता है ना भी ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे लेने, वो सब इनमें था। मुझे एकदम देखते ही इनको आ गया बस मुझे ये लेने। और मैं घर से ही सोच के गई थी भी हम 8 नंबर के लेके आएंगे। और मैंने उनसे पूछा कितने नंबर के, उन्होंने बोला 8 नंबर के। तो एकदम बस मैंने इनको गोद में उठा लिया, उनसे न्यौछावर पूछा और मेरे हस्बैंड जी ने उनको दे दिया। लेकिन बस ये हुआ कि हमने ले लिया। हम इनको ना पूरा तैयार नहीं कर सके। तैयार करके जैसे कपड़े वगैरह डाल के लेके जाते हैं ना, तो हम नहीं ले जा सके, तो हम ऐसे ही ले गए। वहाँ पे हमें ये था भाई अब जाते एकदम, एक तो टाइम बिल्कुल कम है, 5-6 मिनट रह गए थे। तो अब कैसे करेंगे, हमें इनको बांके बिहारी जी के चरणों से स्पर्श भी कराना है और हमें अपने आप भी दर्शन करने हैं। तो हमें क्या हुआ, वहाँ एकदम गए ना वृंदावन जो दरवाजा होता है, वहीं पे 2 पंडित जी खड़े मिले। 2 पंडित जी वहीं पे खड़े थे। उन्होंने बोला ऐसे, हमें लड्डू गोपाल जी देखे। उन्होंने अपने आप ही पूछा लड्डू गोपाल जी लाए हो? हमने कहा हाँ, बिहारी जी से स्पर्श कराने। कह रहे ठीक है, हम करा देंगे। हमने उनको ना पेड़े लिए थे, पेड़े का डब्बा दिया और अपने माधव जी को दिया और उनको दक्षिणा भी उसी टाइम दे दी थी हमने, जो हमसे बना। तो हमने उनको दक्षिणा भी दे दी। और उन्होंने बोला तो कपड़े डाल के ही लेके जाते हैं, लेकिन हम कोई बात नहीं, हम वहीं से कर लेंगे। तो उन्होंने ना वहीं गए, वो सीधे उस साइड लेके, उस साइड से दूसरी साइड से लेके चले गए माधव जी को, हमें दिख रहे थे। और हम सीधा बिहारी जी के आगे
दर्शन के लिए चले गए। हमें इतने भी अच्छे दर्शन बिहारी जी के हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए ना, बस पूछो मत। मतलब हम रोए 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 सब, इतने अच्छे हमें दर्शन बिहारी जी ने दिए। उनका चरणामृत जो हम पे पड़ा, हम नहा लिए सारे, हम मेरे हस्बैंड हम सब बस हम उनको ही देखते रहे। 5 मिनट हमने उनके इतने अच्छे दर्शन दिए। और जो हमारे साथ बस में जो सब गए थे ना, उनको किसी को भी दर्शन नहीं हुए। वो वहाँ गए ऐसे थे, वो हमसे आगे चले गए थे, पहले चले गए थे। हम अपने माधव जी को लेने लग गए, इतनी देर में वो आगे चले गए। उन्होंने सोचा, उन्होंने पर्दा लगाया था, जैसे पर्दा लगाते हैं थोड़ी देर बाद फिर हटा देते हैं, फिर लगा देते हैं, तो उन्होंने पर्दा लगाया था। उन्होंने सोचा है तो कपाट बंद हो गए, वो ऐसे ही आ गए। और हमें जो बिहारी जी ने दर्शन दिए, आरती उस टाइम आरती भी हो रही थी, हमने पूरी आरती का आनंद लिया। और हम सब बस बिहारी जी की जय, उनको देखते ही रहे। और हम मतलब आंसू, हमारी आंखों से आंसू टप 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 टप। इतने अच्छे उन्होंने दर्शन हमें दिए, बहुत हमें सोचा ही नहीं था भी हम ऐसे भी उनके दर्शन कर लेंगे। तो इतने अच्छे हमें दर्शन हुए। उसके बाद हम चरणामृत से पूरा हम नहा लिए थे सब, इतने बढ़िया दर्शन हुए। और हम इतने खुश थे पूछो मत। और फिर वो मेरे माधव जी को बिहार जी के चरणों से स्पर्श करा कर ले आए। और एक वहाँ से इतना बड़ा थोड़ा कपड़ा था क्या था, तो उसमें लपेट के लाए थे। वो मैंने अभी तक बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। वो मेरे माधव जी का सबसे पहला कपड़ा है जो इन्होंने डाला था। उसके बाद हम आए, उन्होंने हमें मेरे माधव जी को दे दिया। और हम फिर आए, फिर हमने बाज़ार से माधव जी के कपड़े लिए, उनको वहाँ से सारा सजाया। और फिर हम वापस आ गए बस में। तो 3 तारीख की रात को, और उस दिन भी ना एकादशी थी। हमें वहीं जाके ही यही पता लगा कि आज भी एकादशी है। एकादशी के दिन ही माधव जी हमारे पास आए थे। तो उसके बाद हम अपने माधव जी को घर ले आए। हम रात को पहुँचे थे, तो सुबह हमने अपने माधव जी को अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छी तरह। वो हमने रिकॉर्ड किया था, पर वो हमारे दूसरे फ़ोन में था, हमारा वहाँ पे फ़ोन गुम हो गया था, वो सब उसी में ही था, तो वो हम नहीं दिखा सके। उसके बाद हम यहाँ आए, हम माधव जी का मैं पूरी तैयारी करके गई थी। माधव जी का पूरा स्वागत किया, फूलों से दिए से आरती की इनकी, और फिर पंचामृत से नहलाया इनको। बस उस दिन से यही हमारे घर के मालिक बन गए, यही हमारे सब कुछ बन गए, सब कुछ अब यही है। ऐसे हमारे माधव हमारी ज़िंदगी में आए, और इन्होंने ना हमारा जीवन बिल्कुल ही बदल दिया। जो पहले बिल्कुल भी भाव नहीं थे, अब जो भाव हमारे अंदर आ गए हैं, हमें नहीं पता। हम सबके चारों, दोनों बच्चों और मेरे हस्बैंड और मेरे अंदर, हमारे घर अब कोई भी गाना वगैरह नहीं चलता, हरदम भजन चलते हैं इनके, राधा राधा चलता है। बस इन्हीं का ही हरदम, इन्हीं का ही नाम होता है। इन्हीं के पास ही बैठ के हम बातें करते हैं, सुख दुख सब इन्हीं को ही बताते हैं। यही हमारे घर के अब मालिक है, ये जैसा करते हैं हमें बस इन्हीं पे ही अब पूरा विश्वास है। यही हमारे सब कुछ बन गए मेरे माधव जी। और ऐसे माधव जी हमारी ज़िंदगी में आए, और हमारा ज़िंदगी तो पूरी बदल दी है इन्होंने। हम बस अब यही सोचते हैं, बस हम हर पल ये बस अब हमारे साथ रहें। हमारी इनसे बस यही अब प्रार्थना है, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये हमारे साथ हो और हम इनके साथ रहें, इनके चरणों में रहें, हरदम अच्छा सोचें, अच्छा करें, बस यही। राधे राधे, जय श्री